हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 3 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में स्थित मार्ग का नाम बुलेवर्ड स्ट्रीट से अटल पथ करने की घोषणा की है? तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि इसका नाम पहले बुलेवर्ड स्ट्रीट था। ठीक है, ये जो स्ट्रीट है, ये जो रोड है, ये जो मार्ग है, ये आपका है भोपाल में, जिसका नाम अभी हाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अटल पथ करने की घोषणा की है। ये जो रोड है भोपाल में प्लेटिनम प्लाजा से झरनेश्वर मंदिर तक बनाया गया है, नवनिर्मित मार्ग है। इसका लोकार्पण उन्होंने अभी हाल में किया है और बुलेवर्ड स्ट्रीट के नाम से इसको भी जाना जाता था, अब इसे अटल पथ के नाम से जाना जाएगा। नवनिर्मित स्ट्रीट की जो चौड़ाई है वो 45 मीटर है और लंबाई है 1.6 किलोमीटर। इस मार्ग को 3 भागों में बनाया गया है। पहला जो है वो सुगम आवागमन के उद्देश्य से वाहनों के लिए है, दूसरा जो पथ है वो साइकिल के लिए बनाया गया है और तीसरा जो पथ है वो बनाया गया है पैदल राहगीरों के लिए। तो इस प्रकार से ये टोटल जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी है? 45 मीटर है। ठीक है, तो वाहन के लिए, साइकिल के लिए और राहगीरों के लिए, तीनों के लिए ये मार्ग बनाया गया है। मार्ग पर राहगीरों की सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, एटीएम, बस स्टॉप, साइकिल स्टेशन और विश्राम के लिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं। मतलब एक हाई टेक रोड जो है इस तरीके से बनाया गया है। यहां पे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाए जाने की घोषणा भी की हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एडवेंचर टूरिज्म का डेस्टिनेशन किस शहर को बनाया जाएगा, तो यह है आपकी राजधानी भोपाल शहर। इसके अलावा 150 नए पार्क यहां पर विकसित किए जाएंगे जिससे शहर की हरियाली में वृद्धि होगी। 600 नई बसें भोपाल में चलेंगी जिनमें से 300 जो बसें हैं वो सीएनजी बसें होंगी। यानी कि अब सीएनजी का जो कॉन्सेप्ट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कॉन्सेप्ट अभी दिल्ली और बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में चल रहा है, अब ये भोपाल में भी आएगा। कुल मिलाकर 26 करोड़ खर्च करके 14 एकड़ क्षेत्र में टीटी नगर दशहरा मैदान का विकास भी किए जाने की घोषणा की है। अगले 5 वर्षों में 2500 शासकीय आवास गृहों सहित 52,000 आवास गृह जो हैं वो भोपाल में बनाए जाने हैं। ठीक है, तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना की ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो इस परियोजना की जो ऊर्जा क्षमता है वो है 500 किलोवाट। ध्यान रखिए, कितनी? 500 किलोवाट ऊर्जा क्षमता का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो भोपाल की बड़ी झील है उसके पास जो वीआईपी रोड बनाया गया है, ठीक है, इस वीआईपी रोड पर भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ भी हाल ही में किया है। और ये जो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड पर 1540 सोलर एनर्जी पैनल लगाए हैं। ध्यान रखिए, कितने? 1540 सोलर एनर्जी पैनल यहां पर लगाए हैं जिनकी लागत है 2 करोड़ 6 लाख रुपए। ठीक है, लागत, टोटल प्लांट की लागत की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत। क्षमता कितनी है? क्षमता है 500 किलोवाट। ठीक है, मतलब इतनी बिजली जो है यहां पर इससे जनरेट होगी और इससे हर माह करीब 75,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाना है। प्लांट से उत्पादित जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग नगर निगम के करबला पंप हाउस के संचालन में करा जाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी के वाटर वॉल एंड फाउंडेशन कार्य के लिए भी भूमि पूजन किया। इसके अंतर्गत करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से संगीतमय फाउंटेन निर्मित किया जाएगा जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। एक और चीज, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं पॉलिटिकली कोई आंसर नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी पार्टी का हूं, उनको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि भारत विविधता वाला देश है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। भक्त और अंधभक्त बनने की कोशिश ना करें। जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के आधार पर बात किया करें। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अगर एक जगह गरीबी है तो दूसरी जगह हम टेक्नोलॉजी को ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाएं,
हमें टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आगे जाना है, चाहे वो बुलेट फॉर्म के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कहीं भारत में गरीबी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश को वहीं रोक के सबसे पहले गरीबी को ख़त्म करें, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो हम टेक्नोलॉजी के फॉर्म में भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि गरीबी उन्मूलन के लिए देश में कुछ नहीं हो रहा है, देश में राजनीति भी हो रही है, देश में बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना सबको जरूरी है। आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, उनको आप भी समझें और हम सब मिलके ही इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अपनी अपनी छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां, गुटखा खाया यहाँ वहाँ थूक दिया, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आपका ही पैसा लगा है, आप ही जाके वहाँ पे थूक के उसको गंदा कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम लोग हैं गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां सब समझेंगे ना, तभी देश आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़, एक जगह अगर गरीबी है तो इसका मतलब नहीं है कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें, ठीक है। आगे हमें उसी स्पीड से बढ़ना होगा। हाँ, इधर हमें काम करना होगा, सरकारों को इधर अटेंशन देना पड़ेगा गरीबी को दूर करने के लिए। ऐसा नहीं है सरकारें काम नहीं कर रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। कुछ सरकारें ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, कुछ कम अच्छा काम करती हैं, काम सब करती हैं, ठीक है। सब अपने अपने तरीके से काम करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप भक्त बन रहे हो इसलिए आपको आज मार्केटिंग दिखाई जा रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आजकल मार्केटिंग सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। राम मंदिर को लेके कितनी जगह आपने सुन लिया होगा कि पैसा जो कलेक्ट किया जा रहा है उसमें कितने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी अपनी जिम्मेदारियां सब समझें। इस तरीके के कमेंट्स करने का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए। गाइस, हमारी MPPSC की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। अभी इस पर ऑफर भी हमने एक शुरू कर दिया है। इस ऑफर के तहत अभी फ्लैट 300 का एक डिस्काउंट कूपन जो है वो चल रहा है। ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको आप ले सकते हैं। एक और करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माहौली दामखेड़ा में 35 MLD, ठीक है, 35 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। और ये जो माहौली दामखेड़ा है ये भोपाल शहर के अंतर्गत ही आता है, भोपाल के पास में ही है। इस कार्य की जो लागत है वो करीब 47 करोड़ 86 लाख रुपए आई है, ठीक है। आपको केवल ये याद रखना है कि 35 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, IIT इंदौर एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने साथ मिलकर कहाँ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को विकसित किया है? तो ये उज्जैन है, जहां पर आपका जो मैपकास्ट है IIT इंदौर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु है, इनने मिलके एक ऑनलाइन ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को अभी हाल ही में विकसित किया है, जिसका शुभारंभ जो है मुख्य अतिथि थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश शुक्लेचा। इन्होंने 1 फरवरी 2021 को ऑनलाइन ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का शुभारंभ किया है, ठीक है। किसने बनाई है? मैपकास्ट ने बनाई है। अनिल कोठारी इसके महानिदेशक हैं। ध्यान रखिए, अनिल कोठारी इसके महानिदेशक हैं। मैपकास्ट IIT इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, कहां पर है आपका? बेंगलुरु में। इनके संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था अभी हाल ही में, जिसमें इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधानकर्ताओं में बढ़ावा देने के लिए जो बराहमहर, वैधशाला, डोंगला और उज्जैन तारामंडल की जो गतिविधियां हैं उनका विस्तार किया जा रहा है, ठीक है, ताकि एस्ट्रोनॉमी में भी जो स्टूडेंट्स हैं IIT इंदौर के हैं, ठीक है, और वो आगे आने की कोशिश करें। यहां खगोल विज्ञान में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। उज्जैन तारामंडल परिसर में भारत सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी बनाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें, ये देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका करंट अफेयर है। मध्य प्रदेश का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे हम, हाल ही में केंद्र शासन द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश से किस साइट का चयन किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसके प्रथम चरण में मध्य प्रदेश से भोज वेटलैंड और सिरपुर वेटलैंड, इन दोनों का चयन किया गया है। आपको पता होना चाहिए, भोज वेटलैंड, भोज नाम से ही आपको पता चल गया होगा, भोपाल, और सिरपुर वेटलैंड जो है ये कहां पर है आपका? ये है आपका
इंदौर में। यहां पे अगर हम बात करें, इन दोनों का चयन जो है वो किया गया है। दूसरे चरण में, इसका जो दूसरा चरण होगा उसमें राज्य का जो वेटलैंड है उसके द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले से 120 तालाबों का चयन करके भारत सरकार को योजना तैयार करने के लिए भेजा गया है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भी 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 50 वर्ष जो है वो इसको हो गए हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो तालाब, झील, वेटलैंड और सभी जलीय संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन किया जाता है। और विश्व में जलीय संसाधनों के प्रति बढ़ती मानवीय लापरवाही, आप उसके अंदर जो प्लास्टिक फेंक देते हैं, आपके अंदर जो जाके गंदगी फैलाते हैं, वो इन सब चीजों को देखते हुए और उपेक्षा के कारण मनुष्य और प्रकृति के बीच पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को, इसी को 50 साल हो गए हैं 2021 में, ठीक है, को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रामसर साइट पे 2 फरवरी 1971 को ये जो संधि थी, रामसर संधि थी, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के तहत हर एक राज्य में, देश में बहुत सारे ऐसी वेटलैंड साइट हैं। चलिए कमेंट करके बताइए अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता है रिसर्च करें, इंटरनेट पे जाएं, पता करें। अभी रिसेंट की न्यूज है, काफी बढ़ गए। ठीक है, तो ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, और ये जो संधि हुई थी, इस संधि के कारण ही इस दिन को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिए 2 फरवरी को, कब 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो इसकी अभी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब यहां पे हम बात करते हैं भोपाल का जो भोज वेटलैंड है, जिसमें बड़ा और जो छोटा तालाब है, ठीक है, बड़ी लेक और छोटी लेक इसको कहा जाता है। आपको पता है भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारी छोटी बड़ी झीलें हैं और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र घोषित रामसर साइट है। ठीक है, प्रदेश में जो MPCA योजना चल रही है उसके अंतर्गत शिवपुरी के तालाब, सिंध सागर तालाब, अशोकनगर सिरपुर वेटलैंड इंदौर, भोज वेटलैंड भोपाल में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही। ध्यान रखिए जिला कौन कौन सा मैंने आपको बताया। ठीक है, ध्यान रखिए शिवपुरी के जो तालाब है इनमें सिंध सागर तालाब है, अशोकनगर का सिंध सागर तालाब है, इंदौर का सिरपुर वेटलैंड है, भोज वेटलैंड है भोपाल का। ठीक है, इसके अलावा शिवपुरी के भी इसमें तालाब शामिल है। अमृत सागर तालाब रतलाम का जो है इसमें 21 करोड़ और सीता सागर तालाब जो है दतिया का, इसमें 14 करोड़ की जो राशि है वो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित योजना के तहत स्वीकृत की गई है। ठीक है, तो आपको ये तालाब जो है ये नाम याद रखने होंगे कि कहाँ कौन सा तालाब है, क्योंकि ये देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मध्य प्रदेश की। कहीं ना कहीं वेटलैंड को लेके ये इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड का मतलब होता है कहीं एक जलीय वातावरण, तालाब बड़ा तालाब होता है जहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां जो होती हैं, चाहे वो आसपास लगे हुए पेड़ पौधे हों, चाहे वो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो साइट्स होती हैं वो यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं। तालाब तो हर गाँव में होता है, हर गाँव का तालाब वेटलैंड साइट नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास और सहायता के लिए अभियान दीनबंधु प्रारंभ किया गया है। तो ये दीनबंधु अभियान जो है ये इंदौर के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा शुरू करा गया है। संभाग आयुक्त, ठीक है, संभाग आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, इनके मार्गदर्शन में ये अभियान दीनबंधु प्रारंभ किया गया है। खासतौर पर फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं या जो भिक्षावृत्ति में संलग्न हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य और रक्षा उनको देने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है भिक्षावृत्ति करने वाले समुदाय को चिन्हांकित करके उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करना। और ये जो योजना है, ये जो अभियान है, इसके आरंभिक चरण में शहर में भिक्षावृत्ति एवं भिक्षुकों के रहने के समस्त स्थलों का वास्तविक चिन्हांकन, यानी कि वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, ये सबसे पहले तो चिन्हांकन करना पड़ेगा। सर्वेक्षण डाटा का कलेक्शन करना है और उसका क्लासिफिकेशन करना है कि कहाँ कहाँ भिक्षावृत्ति वाले लोग रह रहे हैं, कहाँ कहाँ वाकई में कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो अननेसेसरी भिक्षा मांग रहे हैं। ठीक है, उनको थोड़ा बहुत हम अगर
कुछ सहायता उनको दे दें तो हो सकता है उनको वो भिक्षा मांगना बंद करके मेहनत भी करना शुरू कर दें, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो भिक्षा अगर नहीं मांगेंगे तो उनका पेट नहीं भर पाएगा, तो ऐसे लोगों को भी सहायता देना है। अब कोई 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है तो वो तो बेचारा भिक्षा मांगेगा ही, ठीक है, तो ऐसे लोगों को सहायता प्रदान इसमें करना है। बच्चों को कभी भी भीख नहीं देनी चाहिए। बच्चों को हम अगर कुछ पैसा देते हैं, उनको आप खाना खिलाइए, उनको आप पैसा मत दीजिए। उनको पैसा देने से उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उनको अगर भूख लगी उनको आप खाना खिलाओ, उनको आप कपड़े दो, उनको ऐसी मदद आपको करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस अभियान दीनबंधु के तहत की जाएंगी। इसके अलावा जो सर्वेक्षण किया जाएगा, जो सर्वे किया जाएगा, उससे प्राप्त डाटा के अनुसार भिक्षुकों को उनकी कौशल, क्षमता, अक्षमता के आधार पर पुनर्वास कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी को उठा के एक 25-30 साल का हट्टा कट्टा जवान है जो भीख मांग रहा था और उसको हमने पुनर्वास कराया, ऐसा नहीं करना है। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनजीओ के प्रतिनिधियों आदि का सहयोग भी लिया जाएगा, ठीक है। तो दीनबंधु अभियान किस संभाग में चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है आपका इंदौर संभाग में। गाइस, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।